मेज़बान उमर अकबर और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ HD। आज जैसा कि लाहौर शहर में देखा जाए, अगर किसी ने मोटरसाइकिल वगैरह या सेल करनी हो, परचेज़ करनी हो या उसके स्पेयर पार्ट्स के हवाले से कोई बात की जाए, तो सबसे पहला नाम जो हर शख्स के दिमाग में आता है वो है लाहौर होटल मैक्लो रोड। आज हम मैक्लो रोड पे मौजूद हैं, फ़ारूक सेंटर में, जहाँ पे आज यहाँ पे ऑटो यूनियन जो है उनका क़याम किया गया है, जो कि काफ़ी अर्सा पहले यूनियन बनाई गई थी और बीच में ख़त्म हो गई थी। जो ताजर बरादरी थी, यहाँ पे दुकानदार हज़रात थे, उनकी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था उनको, उनकी आसानी के लिए जो बाज़ार में ताजरों ने यूनियन बनाई है। आइए आज हम इस वक्त लाहौर होटल में मौजूद हैं और आज इफ्तिताही तकरीब रखी गई थी और जो यूनियन यहाँ पे बनी है उसके एज़ाज़ में एक इशाया भी रखा गया था तमाम दुकानदार हज़रात की जानिब से। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर होटल यूनियन के जो सदर हैं मोहम्मद आसिफ़ चौधरी साहब, उनके ऑफ़िस में हम मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो यूनियन आज इन्होंने बनाई है, ऑटो यूनियन लाहौर मैक्लो रोड में, इसका क्या मकसद है इसको बनाने का, और दुकानदार हज़रात जिनकी जो मुश्किलात हैं इनकी, उनको ये किस तरीके के साथ आगे हल करेंगे। आइए गुफ्तगू करते हैं। जी, हमारे साथ लाहौर होटल यूनियन की जो यहाँ पे यूनियन बनाई गई है ऑटो यूनियन, उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद आसिफ़ चौधरी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आज जो ये पुरवकार तकरीब रखी गई है यूनियन के इशाइया में, आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं इस यूनियन में लाहौर होटल के। मुझे बताइएगा कि इस यूनियन को बनाने का बेसिकली मकसद क्या है? इस यूनियन को बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि यहाँ पे जो है मसाइल बहुत ज़्यादा थे, जिनके वजह से ना ये बहुत मुश्किलात थी दुकानदारों को। अब वो इंशाल्लाह ताला हमने हल करनी है। एक तो ये बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है, और दूसरा जो है ना ये चोरी की मोटरसाइकिलों की ऐप होती है, वो ऐप हमने लेनी है। उससे जो है ना कोई दुकानदार जो है ना डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से इंशाल्लाह ताला ये मामला जो है ना ये हल करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये मुझे बताइएगा कि पहले जैसे कि लाहौर होटल में ये चीज़ें थी कि दुकानदार हज़रात को कोई असर और रसूख वाला बंदा कोई आता था, मोटरसाइकिल सेल करके चला जाता, या कोई क्रिमिनल बाहर दूसरे अज़ला से आते थे, यहाँ पे आईडी कार्ड की कॉपी दे के सिर्फ वो बाइक सेल करके चले जाते थे। और उसके बाद जो बाइक आप ख़रीद लेते थे, दुकानदार हज़रात ख़रीदते हैं, उस पे FIR होती थी, उसका आपको पता नहीं चलता था। कुछ अरसा जैसे गुज़रता था, कभी किसी थाना की पुलिस आई दुकानदार को उठा के ले गई, किसी थाना की पुलिस आई दुकानदार को उठा के ले गई। तो दुकानदारों को इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए आप आगे क्या इक़दामात करेंगे? इसके लिए हमने ना एक प्लान बनाया है, वो इंशाल्लाह ताला ऐप है, उससे वो हम लेंगे जो है ना पुलिस के SSP पुलिस से उसके ऊपर हमें अमल दरामद कराए, और जो हम जो है ना इंजन नंबर, चेसी नंबर मेंशन करके तो इसका रिकॉर्ड जो है ना वो हमें मिल जाए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, हम चोरी की मोटरसाइकिल या गलत मोटरसाइकिल दुकानदार कोई भी नहीं ख़रीदता। वो मोटरसाइकिल जो वो इधर जो होती है ना, वो होती है कि गुम होके मिली होती है, उसकी जो है ना सुपुर्दारी नहीं क्लियर होती, वो वाली मोटरसाइकिल होती है। इधर पुलिस वाले आते हैं, वो दुकानदारों को नाजायज़ तंग करते हैं और वो उठा के ले जाते हैं। हालाँकि उनको भी पता होता है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल नहीं है, क्योंकि इधर सब दुकानदार जो है ना वो कारोबार करते हैं, चोरी का मामलात नहीं होते। वो मोटरसाइकिल उधर ले जाते हैं, वो बंदे को उठा के ले जाते हैं, फिर पैसे लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हालाँकि मोटरसाइकिल जो है ना वो चोरी की नहीं होती। तो ये वाले मामलात हैं इसके। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने बाद-ए-ज़ा इसी लाहौर होटल में देखा है कि बाहर जो पार्किंग बनी हुई है इस प्लाज़े की, इस प्लाज़े के बाहर जितने भी दुकानदार हज़रात बैठे हुए हैं, उनकी पार्किंग जो है वो बाज़ टाइम ऐसा होता है कि वो रोड पे चली जाती है, और जो ट्रैफ़िक वार्डन हज़रात आते हैं वो उनकी बाइक्स वग़ैरह उठा के ले जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। तो क्या आप इदारे के साथ भी कोई मामलात अपने पैच बनाएँगे दुकानदारों की सहूलत के लिए, पार्किंग को बढ़ाएँगे, या कोई आगे वो लगाएँगे बैरियर वग़ैरह कि इस अहाते में जो बाइक खड़ी की जाए, बाई रोड पे ना जाए जिसकी वजह से ट्रैफ़िक की रवानी मुतासिर ना हो? हम अपनी हदूद में रहते हैं। ये जो बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, ये होटल की पार्किंग है, ये हमारी अपनी जगह है। ये हम सरकार की या जगह नहीं इस्तेमाल करते। और जो कॉर्पोरेशन के मसाइल हैं, वो जो नाजायज़ बाहर चला जाता है, उनको तो प्रॉब्लम होती है। हम अपनी हद में से तजावुज़ नहीं करते, हम अपनी हद में रहते हैं। जी, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, लाहौर होटल यूनियन के जो सदर नामज़द हुए हैं जनाब आसिफ़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि आने वाले वक्त में ये गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान के इदारों के साथ मिल के जो ई-गैजेट ऐप है, जिससे वो दुकानदारों की जो बाइक सेल करने आएँगे उस बाइक की चेक किया जाएगा ऑनलाइन ही कि इसके ऊपर कोई FIR तो नहीं है, या ये बाइक किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्विस तो नहीं है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएँगी, और जो दुकानदार हज़रात के जो मसाइल थे
इनको पुलिस तंग करती थी या कोई भी असर और रसूख वाले बंदे गुंडा अनासिर जो थे वो यहाँ पे आके इनको तंग करते थे, उनसे तमाम उन गुंडा अनासिर से और पुलिस से निजात दिलाने के लिए इंशाल्लाह ये आगे अमली इकदामात करेंगे। जी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ जो आज लाहौर होटल की यूनियन थी उसके सदर मौजूद थे जनाब आसिफ चौधरी साहब। आइए दुकानदार हजरात से जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है आज की जो यूनियन बनाई गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, आज जो लाहौर होटल में जो ये यूनियन बनाई गई है, इस यूनियन को बनाने का जो मकसद है चौधरी साहब ने हमें बताया, जो प्रेसिडेंट थे, कि मुझे बताइएगा पहले यूनियन बनने से पहले दुकानदारों को क्या मसाइल पेश आते थे? जी पहले यूनियन बनने से पहले बड़े मामला हमें पेश आते थे, मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जैसा कि सार्जेंट आके तंग करती थी हमें। उसके बाद पुलिस हज़रात बड़े आ जाते थे कि मोटरसाइकिल चोरी किया, डिकेटी किया, मतलब CIA रिपोर्ट नहीं थी करवाई जाती, ऐसे ही कैश पैसे दे दिए जाते थे कस्टमर को, बाइक हम खरीद लेते थे। एक दो दिन गुजरते थे तो हमारे डीलर हज़रात को परेशानी होती थी कि मुलाजिम वगैरह आ जाते थे नौलक्खे थाने के इधर उधर, मतलब जो उनसे करीबी थाने हैं, ठीक है, तो वो उठा के ऐसे ही बंदा ले जाते थे। अच्छा ये बताइएगा, आज जो ये यूनियन बनाई गई है, तमाम दुकानदार हजरात आज इस शाइये में मौजूद थे, क्या अब यूनियन जो बन चुकी है, ये जो आपने अपने नुमाइंदे नामज़द कर लिए हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपके ये तमाम मसाइल को हल करेंगे और आप महफूज हैं इनसे? जी बिल्कुल, हमें मालूम है कि मलिक साहब हमारा साथ देंगे, हम खुश हैं। हमने उनको सदर मुंतखब किया, इलेक्शन हुए, हमने उनको ही वोट वगैरह दिया, ठीक है, तो इंशाल्लाह अब ज़रा मामला ठीक होंगे। जी, जैसा कि आपने दुकानदार हज़रात की भी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि अब ये खुद को सिक्योर महसूस कर रहे हैं क्योंकि यूनियन अब यहाँ पे बन चुकी है। पहले दुकानदारों का इत्तेहाद नहीं था, ताजर बरादरी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जी, इसी प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।